अब जब इन तीनों को ये पता चल जाता है कि वो ख़त्म हो गया है, तो ये दोनों क्या करते हैं, इसके साथ जो है वो जब तक इनका मन नहीं भरता है तब तक उसके साथ ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशंस बनाते रहते हैं। और जब इन दोनों का मन भर जाता है तो उसको छोड़ देते हैं और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। और वो वहीं पे उसकी बॉडी के पास, जो डेड बॉडी के पास जो है वो सो जाती है। और उसकी थकान, जो बहुत थक चुकी होती है, इसलिए वो वहीं पे ही सो जाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ, आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों फट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलती रहे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको रोज़ एक नई आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती ज़रूर है कि पूरी वीडियो को आप सुनना और देखना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा। आज की कहानी जो है वो है हमारे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो है वो एक जगह पड़ती है धार। और धार में जो है वो एक थाना पड़ता है अंधेरा। और अंधेरा में जो है वो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नालापार। तो वहाँ पे जो है वो अजय रहता है। और अजय, जिसकी उम्र है 28 साल, अजय भार्या, और जिसकी पत्नी का नाम है रीना, और रीना की उम्र जो है वो 26 साल। हाँ, तो रीना की उम्र जो है वो 26 साल है और रीना वहाँ पे रहती है। अब रीना अपने पति के साथ वहाँ पे रहती है। और इन दोनों की जो है वो एक छोटी सी किराए की दुकान है। और इन दोनों की जो दुकान है उस पर छोटा मोटा ही मुनाफा होता है। अब ये रात को जो है वो खाना खा के सो जाते हैं। जब ये खाना खा के सो जाते हैं और मॉर्निंग होती है, जब सुबह होती है, तो सुबह जब रीना उठती है तो देखती है कि उसका पति वहाँ पे नहीं है। और वो जाकर के अंदर कमरे में देखती है तो पति जो है वो पंखे से लटका हुआ था। अब रीना वहाँ पे जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब रीना जब जोर जोर से रोना शुरू करती है तो उसके पड़ोसी वहाँ पे आते हैं। और पड़ोसी वहाँ पे देखते हैं कि उसका पति लटक रहा है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है दोस्तों। और पुलिस जो है वो सबसे पहले तो उसके पति को पंखे से उतारती है और फिर उसको जो है वो उसकी पत्नी से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो पत्नी बताती है कि रात को ही इन दोनों ने खाना खा के सोए थे और सब कुछ सही था। और जब सुबह आंख खुली तो देखा उसके पति जो पंखे पे लटक रहे हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले तो ये चेक किया कि उस पर किसी भी चोट के कोई निशान नहीं थे। और उसके बाद पुलिस जो है वो उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम में भेजने के बाद जो है वो पुलिस के पास जो है वो उसकी रिपोर्ट आती है। और जब पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट जो है बहुत चौंकाने वाली होती है। रिपोर्ट में ये बोलते हैं कि उसका जो है वो किसी ने मार करके उसको लटका दिया था। अब पुलिस जो है वो सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन पत्नी जो है वो कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन जब पत्नी से जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ पुलिस करती है तो वो सारा सच जो है वो उगल देती है। और जो सच होता है वो इतना खतरनाक, भयानक होता है कि जब पुलिस भी सुनती है तो पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। ये बात जो है ये है 25 अगस्त 2020 की। 25 अगस्त 2020 जब जो है वो लॉकडाउन का ज़माना दोस्तों चल रहा था, तब क्या था कि ये जो अजय होता है इसका रिश्ता होता है। और जिसके साथ रिश्ता होता है उसका नाम रीना होता है। अब रीना की जो है वो अजय के साथ शादी हो जाती है। अब रीना की जो है वो शादी हो गई है तो अब दोनों जो है वो, अजय जो है उस वक्त लोगों के खेतों में जो है वो काम किया करता था, फलों का और सब्जियों का और खेतीबाड़ी का काम लोगों के खेतों में किया करता था। ये काफ़ी गरीब होता था। अब क्या होता है कि उसकी पत्नी उसको एक एडवाइस देती है कि वो एक किराने की जो है वो दुकान डाल लें। तो ये जो है वो एक किराने की दुकान डाल लेता है और उस पर छोटी मोटा मुनाफा जो है वो उसको होता है, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा पैसा वो नहीं कमाता है। तो एक दिन पत्नी जो है वो अपने पति से डिस्कस कर रही होती है कि
हमें जो है वो मुनाफा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें जो है वो मुनाफा हो। तो जो इसका रीना का जो पति होता है वो भी ये सोच रहा होता है कि हमें तो मुनाफा नहीं हो रहा है, अब हमें ऐसा क्या किया जाए। तो ये रीना जो है ये बोलती है कि हम घर पे जो है वो हम शराब बेचना शुरू करेंगे, जिससे लोग हमारे पास शराब खरीदने के लिए आएंगे और हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अब पति भी जो है वो बोलता है कि नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, अगर पुलिस को पता चला तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन जो इसकी पत्नी रीना होती है वो रीना बोलती है कि कोई बात नहीं, पुलिस से वो जो है वो निपट लेगी। अब ये धीरे धीरे इस चीज़ को अपने घर में रखना शुरू करते हैं, और लोगों को जब ये पता चलता है कि वो अपने घर से जो है वो इस चीज़ को बेचते हैं, तो लोग भी उनके घर पे आने लगते हैं और उन चीज़ को लेने लगते हैं। तो फिर उनके पास धीरे धीरे थोड़ा पैसा आने लगता है और बहुत ही कम टाइम में इनके पास बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। अब एक आदमी जो है वो, जिसका नाम मनोहर है, और मनोहर जो है वो एक बहुत तेज तर्रार टाइप का आदमी और बहुत पैसे वाला आदमी है। जब मनोहर को पता चलता है कि अपने घर में जो है वो शराब को बेचते हैं, तो मनोहर भी जो है वो इनके घर में शराब लेने के लिए जाता है। लेकिन जब मनोहर जो है वो उसकी पत्नी रीना को देखता है तो वो मुग्ध हो जाता है, क्योंकि रीना की उम्र दोस्तों 25 साल थी, और रीना जो थी बहुत रिष्ट पुष्ट थी और बहुत सुंदर थी, गोरा बदन था और देखने में काफ़ी स्मार्ट थी, नशीली उसकी आंखें थी, लाल लाल उसके होंठ थे। तो जब वो उसको देखता है तो उसको मुग्ध हो जाता है, और रीना भी बहुत तेज तर्रार की होती है, लेकिन रीना समझ जाती है कि वो उसको जो है वो देख रहा है। अब रीना भी उसको देखने लगती है। अब धीरे धीरे जो है वो ये बार बार जो है वो उनके घर में शराब लेने के लिए आने लगता है। अब इन दोनों की जो है वो आपस में बातचीत होने लगती है, और एक दिन बातचीत होते होते जो है वो बता देता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उससे मिलना चाहता है। तो एक दिन क्या होता है कि इसका पति जो है वो कहीं काम के सिलसिले से बाहर गया होता है, तो ये इसको अपने घर में बुला लेती है, और घर में बुला लेती है तो ये कमरे पे बिस्तर पे जा कर के इनके जो है आपस में रिलेशंस बनते हैं, और ये आपस में बहुत मज़े लेने लगते हैं। जब ये इन चीज़ों को करने लगते हैं तो अब अगला वो दिन ख़त्म हो जाता है, तो मनोहर अपने घर चला जाता है, और बार बार वो उस चीज़ को, अब उनके डेली रूटीन में वो चीज़ आ गई थी और उनको बहुत अच्छा लगता था ये चीज़ करना, क्योंकि रीना को काफ़ी खूबसूरत थी और रीना को भी ये काफ़ी पसंद आ गया था, क्योंकि वो पैसे वाला आदमी था। अब क्या होता है कि एक दिन जो है वो उसका दोस्त जो है वो सावन, उसको भी ये पता चलता है कि वो जो अजय की जो वाइफ रीना है उसके साथ ये सारी चीज़ें करता है, तो वो भी बोलता है कि वो भी उसके साथ ये सारी चीज़ें करना चाहता है। तो वो जो उसका दोस्त मनोहर होता है उससे अपने दिल की बात बताता है। तो मनोहर जो है वो जाकर के रीना से ये सारी चीज़ बता देता है कि जो उसका दोस्त है सावन, वो भी इन चीज़ों को करना चाहता है। तो वो जो है वो मान जाती है, और अब जो सावन को भेज देता है। अब सावन जो है वो उसके साथ ये सारी चीज़ें करता है, और एक दिन जो है वो पति जो है वो घर में ही होता है, और ये लोग जो है वो बारी बारी के साथ एक दूसरे के ये दोनों के साथ इन चीज़ों को कर रही थी। समय बीत रहा था। अब क्या होता है कि एक दिन जो अब एक दिन क्या होता है कि जो इसका पति होता है वो घर पे ही होता है, और ये बाहर लोगों के साथ शराब पी रहा था और नशे में था। लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि नशे में है, और ये दोनों अंदर कमरे में बिस्तर पे चले जाते हैं, और ये दोनों बारी बारी जो है वो पहले अजय उसके साथ संबंध बनाता है, फिर उसके बाद जो है वो सावन उसकी बारी आती है। लेकिन अब अचानक जो है वो उसका पति जो है वो पहले मनोहर मनाता है, फिर सावन मनाता है। अब अचानक ही उसका पति जो है वो अजय वहाँ पे कमरे में आ जाता है, और जब उनको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है, उनको रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब क्या होता है कि वो अपनी पत्नी से जो है वो बाद में उसको बहुत मारता पिटता है और उसके साथ बात नहीं करता है। अब इन दोनों में जो है वो रोज़ लड़ाई होने लगती है, और वो उससे माफ़ी मांगती है कि वो आज के बाद इन चीज़ों को नहीं करेगी। अब एक दिन क्या होता है कि ये मनोहर और ये सावन जो है वो फिर से उनके घर पे आ जाते हैं, और जब ये इनके घर पे आ जाते हैं तो ये फिर से बोलने लगते हैं कि हमें जो है वो अपनी गलती का एहसास हो गया है, और हम जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अभी अजय से माफ़ी मांगते हैं, और ये अजय को बोलते हैं कि अजय बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ शराब पीएंगे तभी हमें पता चलेगा कि तुमने हमें माफ़ कर दिया। अब ये क्या करते हैं कि उसको शराब पिलाते हैं,
और जब ये इसको शराब पिलाते हैं तो इतने नशे में हो जाता है और ये वहीं पे बेड पे सो जाता है। अब इसकी पत्नी जो है वो इस पत्नी से बोलते हैं कि अब तुम्हारे पति का हम क्या करें, तो ये बोलती है कि इसको मार डालो। तो ये जो है वो उसको उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। और उसकी हत्या करने के बाद जो है वो दोनों जो है वो फिर से उसके साथ उन्हीं चीज़ों को करते हैं कमरे में। और जब ये दोनों कर करके उसके साथ थक जाते हैं तो फिर ये अपने घर चले जाते हैं और वो अपनी पति की ही डेड बॉडी के पास वहीं पे पूरी रात भर थक करके सो जाती है। और जब ये थक करके सो जाती है तो अगला दिन आता है और अगले दिन ये क्या करते हैं, अगले दिन जो है वो ये रोने लग जाती है। और ये लोग फिर से अगले दिन आते हैं और इसकी डेड बॉडी को पंखे पे लटका देते हैं। और ये जो है वो ज़ोर ज़ोर से, और फिर वहाँ से चले जाते हैं लोग। और ये पत्नी रीना जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि इसके पति ने जो है वो ऐसा कर लिया। और एकदम लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और अंधेरा पुलिस को जो है वो थाने में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है तो पुलिस उसे पूरी पूछताछ करती है और वो बताती है कि साहब मैंने जो है वो खाना खाया था और मेरे पति ने भी खाना खाया तो हम सो गए थे। लेकिन जब वो कड़ी पूछताछ उससे करते हैं स्ट्रिक्टली लेकर के, तो वो ये कहानी जो है वो सारी पुलिस को सुना देती है। और जब ये पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो फिर उसके बाद जो है वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और साथ में जो है उसकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन होता क्या है कि जो पति था वो दुनिया छोड़ करके जा चुका था। तो दोस्तों इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, गलत रास्ते पे चलोगे तो गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होगा। तो दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो आप हमें माफ़ करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं। पत्नी जो है वो पहले का एक ज़माना ऐसा था कि जब पत्नी जो है वो पतिव्रता होती थी, लेकिन अब जो है वो इतना लालची ज़माना आ गया कि इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कहानी में क्या होता है कि रीना जो है वो इतनी सुंदर होती है, लेकिन वो अपनी सुंदरता का इतना गलत फ़ायदा उठाती है कि अपने पति को ही अपने रास्ते से हटा देती है। और पति इतना सीधा होता है बेचारा जिसकी कोई भी गलती नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय भारत।